Good morning students. Today we are going to learn chapter 1 Computer History and Development. जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर पढ़े थे। कौन कौन है? एबेकस, नेपियर्स बोन्स, पास्केलाइन कैलकुलेटर, लीबनिज कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ी। इसे हम विस्तार से समझते हैं। एज द टाइम पास्ड ए मोर सुटेबल एंड रिलायबल मशीन बिकेम अ नीड which could perform our work more quickly. During this time, in the year 1946, the first successful electronic computer called ENIAC was developed, and it was the starting point of the current generation of computer. जैसे जैसे समय बीतता गया, एक उपयुक्त और भरोसेमंद मशीन की ज़रूरत बन गई जो अधिक तेज़ी से काम कर सकती थी। इस समय के दौरान वर्ष 1946 में इनायक नामक पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया गया था, और यह कंप्यूटर की वर्तमान पीढ़ी की शुरुआती बिंदु थी। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को संचालित करने के लिए विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती थी, जबकि एनालिटिकल इंजन पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। यह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। इसलिए इनायक नामक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से कंप्यूटर की पीढ़ी का शुरुआत हुआ। अब हम कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 वैक्यूम ट्यूब्स। पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। ENIAC was the world's first successful electronic computer which was developed by the two scientists, namely J.P. Eckert and J.W. Mauchly. It was the beginning of the first generation computers. The full form of ENIAC is electronic numerical integrator and calculator. ENIAC has a very huge and big computer and its weight was 30 tons. जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, काफ़ी विशाल है और इसका वजन भी काफ़ी 30 टन के लगभग था। It could store only limited or small amount of information. Initially, in the first generation computers, the concept of vacuum tubes was used. A vacuum tube was such an electronic component which had very less work efficiency, so it could only work properly and required a large cooling system. ENIAC था विश्व का सबसे सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि विकसित किया गया था दो वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसका नाम था J.P. Eckert और J.W. Mauchly। ये शुरुआत थी कंप्यूटर की पहले पीढ़ी की। इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये एक विशाल कंप्यूटर था और इसका वजन था 30 टन। ये कम मात्रा में जानकारी को जमा करके रख सकता था। प्रारंभ में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का सिद्धांत का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो कम कार्य कुशलता थी जिसमें, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर सका और उसमें एक बड़े शीतल तंत्र की आवश्यकता थी। नीचे दिए गए कंप्यूटर जो कि पहले जनरेशन में आते थे, उनके नाम है
इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वैल्यूएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, लॉयंस इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, यूनिवैक 1, IBM 701 एंड IBM 650। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये था 1956 से लेके 1963। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर्स वे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स instead of vacuum tubes. A transistor is much smaller in size than that of a vacuum tube. As the size of electronic components decreased from vacuum tubes to transistors, the size of a computer also decreased and it became much smaller than that of an earlier computer. इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के रूप में वैक्यूम ट्यूब के बदले में। ट्रांजिस्टर क्या था? बहुत छोटा था आकार में वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का आकार वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर तक घट गया, इसलिए कंप्यूटर का आकार भी घट गया और यह पहले कंप्यूटर की तुलना में बहुत छोटा हो गया। फॉलोइंग आर द कंप्यूटर्स विच फॉल इन द सेकेंड जनरेशन कैटेगरी: IBM 1620, IBM 1401, IBM 7094। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, ये फिगर में जो दिख रहा है ये वैक्यूम ट्यूब है जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, और ये ट्रांजिस्टर है जो सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ किया गया था। ये 1964 से 1971 के बीच था। ये इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया था। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वे आर इन्वेंटेड इन द ईयर 1964। इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स IC इंटीग्रेटेड सर्किट वाज यूज्ड as the electronic components for computer. The main advantage of IC is not only its small size but its superior performance and reliability than the previous circuits. It was first developed by T.S. Kilby. This generation of computers has a used storage capacity and higher calculating speed. तीसरे जनरेशन कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था वर्ष 1964 में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC सर्किट, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, का उपयोग किया गया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में कंप्यूटर के लिए। द मेन एडवांटेज ऑफ IC is not only its small size but its superior performance and reliability than the previous circuits. इसका मुख्य लाभ था IC सर्किट का न सिर्फ इसका छोटा साइज, छोटा आकार, लेकिन इसके पिछले सर्किट की तुलना में इसका बेहतर प्रदर्शन और विश्वसनीयता है। It was developed by T.S. Kilby. This generation of computer has a huge storage capacity and higher calculating speed. यह विकसित किया गया था T.S. किल्बी के द्वारा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के पास विशाल भंडारण क्षमता और उच्च गणना गति थी। कैलकुलेटिंग स्पीड मतलब होता है गणना करने की गति। फॉलोइंग आर द कंप्यूटर्स विच फॉल इन द थर्ड जनरेशन कैटेगरी: IBM 360 सीरीज, ICL 1900 सीरीज, ICL 2900 सीरीज, IBM 370/168, Honeywell 6000 सीरीज। नीचे दिए गए कंप्यूटर जो कि तीसरे पीढ़ी के कैटेगरी में आते थे, ये कौन कौन है? IBM 360 सीरीज, ICL 1900 सीरीज, ICL 2900 सीरीज, IBM 370/168, Honeywell 6000 सीरीज। ये सब कंप्यूटर थे जो तीसरे पीढ़ी में के कंप्यूटर में आते हैं। अब हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से अभी तक है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। दिस इज़ द जनरेशन इन विच वी आर वर्किंग टुडे।
The computer which we see around us belong to the fourth generation computers. Microprocessor is the main concept behind this generation of computers. A microprocessor is a single chip LSI circuit which is used in a computer for any arithmetical or logical functions to be performed in any program. The honor of developing microprocessor goes to Ted Hoff of USA. He developed the first microprocessor Intel 4004 as he was working for Intel Corporation USA. With the use of microprocessor in the fourth generation computers, the speed of computers become very fast and efficient. ये कंप्यूटर की पीढ़ी है जिसमें हम लोग आजकल काम कर रहे हैं। जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं वो क्या है, माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड है, इस सिद्धांत पर आधारित है। माइक्रोप्रोसेसर क्या है, एक सिंगल चिप था जिसके अंदर जो कि उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में किसी भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन टू बी गणित का या तर्क का कोई भी काम तर्क जो भी प्रदर्शन करने के लिए किसी प्रोग्राम में। लॉजिकल फंक्शन से हम लोग समझते हैं जैसे कि कंडीशन सेटिस्फाइड होता है कि अगर ये सही है तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, नहीं तो दूसरा कंडीशन अगर ट्रू है तो आगे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। इसका सम्मान टेड हॉफ को दिया जाता है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। वो विकसित किए पहला माइक्रोप्रोसेसर जिसका नाम था इंटेल 4004 कि वो काम कर रहे थे यूएसए के लिए। माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ से चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति बहुत तेज़ और कुशल हो गई। फॉलोइंग आर द कंप्यूटर्स व्हिच फॉल इन द फोर्थ जनरेशन कैटेगरी। इंटेल निम्नलिखित दिए गए कंप्यूटर के कुछ नाम हैं जो कि चौथी पीढ़ी में हैं। पहला है इंटेल 4004, DCMs स्पेक्ट्रम 7, IBM PC, BBC माइक्रो, ZX स्पेक्ट्रम, IBM कंपैटिबिलिटीज। अब हम लोग कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी देखते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था। क्या है हम लोग समझते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आर स्टिल इन डेवलपमेंट, दो देयर आर सम एप्लीकेशंस such as voice recognition that are being used today. The use of parallel processing and superconductors is helping us to bring artificial intelligence in real. Quantum computation, molecular and nanotechnology will radically change the face of computers in the years to come. The goal of fifth generation computing is to develop devices that respond to natural language as input and are capable of learning and self-organization. पांचवें पीढ़ी कंप्यूटर की जो थी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित थी और अभी भी इसका विकास हो रहा है। कुछ एप्लीकेशन जैसे कि आवाज़ की पहचान का उपयोग अभी किया जा रहा है। पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर के उपयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को असली बनाने में सहायता मिलती है। पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा कम समय में चलाने के उद्देश्य से बना गया था और सुपर कंडक्टर्स में लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक गेट्स का यूज किया गया है जो कि ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्वांटम कंप्यूटेशन, मॉलिक्यूलर और नैनो तकनीक से आने वाले वर्षों में कंप्यूटर का चेहरा बदल जाएगा। पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य है गणना करने के लिए विकसित करना यंत्र की जो प्राकृतिक भाषा का जवाब देता है इनपुट के रूप में और सीखने में सक्षम और खुद का संगठन करता है।